अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंजेनिटल डिफेक्ट्स ऑफ द हार्ट। बेसिक प्रिंसिपल्स इसके क्या होते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो वीक्स 3 to 8, ठीक है, क्या होता है कि ये कंजेनिटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं एंड दीज आर सुपोरेडिक। ज़्यादातर क्या होता है कि लेफ़्ट से हमारे पास जो शंटिंग हो जाती है बिटवीन द लेफ़्ट एंड राइट सर्कुलेशंस। मतलब ये कि आप ये सोच लें कि हमारे पास लेफ़्ट साइड हार्ट ऑफ अलग होता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट अलग होता है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन अगर उनके दरमियान में कोई ऐसी शंटिंग हो जाए कि लेफ़्ट का जो ब्लड है वो राइट के साथ मिक्स हो रहा हो, राइट का जो है वो लेफ़्ट के साथ मिक्स हो रहा हो, तो ज़्यादातर ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं उनमें यही होता है कि लेफ़्ट और राइट की सर्कुलेशन जो होती हैं उनमें शंटिंग हो रही होती है। अगर तो लेफ़्ट से राइट शंटिंग हो रही होगी, मतलब लेफ़्ट हार्ट का जो ब्लड है वो राइट में जा रहा होगा, तो वो ज़्यादातर जो है बर्थ पे से एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। लेकिन ये रिवर्स भी हो सकता है कि पहले वो लेफ़्ट से राइट जा रहा था और बाद में क्योंकि प्रेशर का ये होता है ना सारा काम, तो वहाँ पे भी जब राइट पे ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो रिवर्स होके राइट से लेफ़्ट चला जाएगा। तो इस तरह से वैसे तो लेफ़्ट जो राइट होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। अब ये सोचें कि क्या होगा कि जब लेफ़्ट से राइट की तरफ शंटिंग हो रही है तो ऑब्वियसली राइट में ब्लड ज़्यादा चला जाएगा और उसकी वजह से पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब राइट से जब हमारे पास लंग्स के अंदर ब्लड जाएगा तो वहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन में फ़्लो ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी वेसल्स के अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। वहाँ पे जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी हाइपरटेंशन की वजह से, फिर क्या होगा, फिर वहाँ पे जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली शंटिंग बैक हो जाएगी। मतलब जो अब ब्लड जा रहा था राइट हार्ट से लंग्स की तरफ, अब वो वापस रिवर्स होगा और आ जाएगा हमारे पास वापस राइट हार्ट में, ठीक है। शंटिंग होगी, ठीक है, उसकी वजह से लेट साइनोसिस होती है। अब ना ये बात याद रखनी है, जो हमारा लेफ़्ट से राइट शंटिंग जा रही होती है ना, उसमें ना हमारे पास साइनोसिस लेट आती है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि पहले लेफ़्ट से राइट जाएगा, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा, राइट से पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी फिर शंट बैक होगा, रिवर्सल होगा, फिर हमारे पास राइट से लेफ़्ट जाएगा। तो इस तरह से ये होता है कि हमारा लेट साइनोसिस आती है, ठीक है। जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड की तरफ के साथ मिक्स होता है तभी हमारे पास साइनोसिस होती है ना, कि जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड ज़्यादा हो जाए और ऑक्सीनेटेड ब्लड कम हो जाए। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि याद रखना है कि लेफ़्ट से राइट शंटिंग हो रही होगी तो उसमें साइनोसिस लेट आएगी, ठीक है। लेकिन अगर राइट से लेफ़्ट शंटिंग हो रही होगी ना डायरेक्टली शुरू में ही, तो उसकी वजह से क्या होता है, साइनोसिस जल्दी आ जाती है पेशेंट में, ठीक है। तो इस वजह से पहले जो हमारे पास लेफ़्ट राइट शंटिंग होती है वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, और जब हमारे पास इस तरह से सारा वो काम हो जाता है, पल्मोनरी रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से रिवर्सल ऑफ शंट होता है, तो फिर हमारे पास लेट साइनोसिस आती है। तो इसको हम कहते हैं ईज़नमेंगर सिंड्रोम, ठीक है, विद द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब देखेंगे अब ब्लड जो है वो शंट बैक हुआ, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन से टू द राइट हार्ट, अब राइट हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है जब साइनोसिस होती है ब्लड में, मतलब ऐसे लगता है ना जैसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड ज़्यादा हो गया है, तो फिर हमारे जो मतलब बॉडी के अंदर ये होता है कि जी आरबीसीज कम हो गए, ऑक्सीजन कम हो गई है, तो वो जो है वो आरबीसीज को ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉलीसाइथीमिया हो जाता है पेशेंट को, ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस ज़्यादा होने की वजह से, और क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स भी हो जाती है इसमें। तो ये हमारे पास जो होता है ये आता है लेफ़्ट टू राइट शंटिंग में। फिर वो बता रहे हैं कि जो हमारे पास होता है ना राइट टू लेफ़्ट शंटिंग, ठीक है, वो बता रहे हैं कि इसमें जो साइनोसिस होती है वो जैसे ही बर्थ होती है साथ ही पेशेंट को, बच्चे को, बल्कि शॉर्टली आफ्टर द बर्थ हमारे पास जो है वो साइनोसिस हो जाती है। तो हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि पेशेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो सही पैदा नहीं हुआ, कंजेनिटल डिफेक्ट है कोई उसके अंदर। तो इस वजह से राइट टू लेफ़्ट शंटिंग अगर होगी तो जल्दी पता चल जाएगा कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर लेफ़्ट टू राइट शंटिंग होगी तो इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है, क्योंकि वो शुरू में एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स के बाद आ जाता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मतलब जो वेंट्रिकल्स हैं उनके दरमियान में सेप्टम में डिफेक्ट है, वो प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हुए हुए, जो कि हमारे पास मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है। पूछा जाए सबसे ज़्यादा कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट कॉमन कौन सा है, तो दैट इज़ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और ज़्यादातर आपको पता है ये किस वजह से होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो हैं वुमेन जो है वो अल्कोहल ले रही होती हैं, उनके अंदर फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है,
तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है ये। और अब बहुत ज़्यादा हमें पता है कि अब यहाँ तो नहीं, लेकिन अब्रॉड में बहुत ज़्यादा फीमेल्स जो है वो अल्कोहल लेती हैं, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन डिफेक्ट जो बच्चों में आता है न्यूबॉर्न्स में, वो आता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं कि इसकी वजह से क्या होगा, वो इसलिए जब हमारे पास वेंट्रिकल सेपरेशन प्रॉपर नहीं है तो लेफ़्ट टू राइट शंट होगा। साइज़ ऑफ डिफेक्ट बताता है कि हमारे पास एक्सटेंट ऑफ शंटिंग कितनी है। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा सेप्टल डिफेक्ट होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा ना। छोटा सा डिफेक्ट होगा तो इतना मतलब पता नहीं चलेगा, लेकिन जितना ज़्यादा अंदर दरमियान में सेपरेशन प्रॉब्लम आया हुआ है उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, और एज जो है वो किस में पता चल रहा है कि पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी एक्सटेंट ऑफ शंटिंग जो है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं कि स्मॉल डिफेक्ट्स अगर होंगे तो ऑब्वियसली एसिम्प्टोमेटिक है। ठीक है, ये छोटी सी मतलब खुद समझने वाली बात है कि छोटा डिफेक्ट होगा तो एसिम्प्टोमेटिक होगा, लार्ज डिफेक्ट्स होंगे तो उसकी वजह से ईज़नमेंगर सिंड्रोम होगा, जो हमने पीछे पढ़ा कि क्या होता है। ठीक है, दरअसल पल्मनरी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है उसमें, और वो सारा जो हमारे पास लेट साइनोसिस की कंडीशन आती है। ट्रीटमेंट क्या है कि ऑब्वियसली बच्चा है वो जब छोटा सा बड़ा होगा तो उसकी सर्जिकल क्लोजर कर देंगे ताकि वो सेप्टल डिफेक्ट ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसको सर्जिकली उसको हम उस होल को बंद कर देंगे। ठीक है, दिल में सुराख जो कहते हैं किस्म का, वो हम क्लोज़ कर देंगे। और स्मॉल डिफेक्ट्स जो होते हैं वो खुद ही बंद हो जाते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती सर्जरी करने की। ठीक है, उसके बाद एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आ जाता है कि इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली ऊपर हमने देखा है वेंट्रिकल्स के दरमियान में सेप्टा था, अब यहाँ पे एट्रिया के दरमियान में सेप्टा है, दोनों राइट एंड लेफ्ट के दरमियान में। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन जो होती है ऑस्टियम सेकेंडम होती है। मतलब हमने देखा था ना दो तरह की डेवलपमेंटल एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, ऑस्टियम प्राइमम बनता है और ऑस्टियम सेकेंडम बनता है। तो ऑस्टियम प्राइमम, ठीक है, जो लोग बच्चे जो होते हैं डाउन सिंड्रोम के होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा ऑस्टियम प्राइमम की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लेकिन 90% केसेस में क्या होता है, ऑस्टियम सेकेंडम की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी ऑब्वियसली लेफ़्ट टू राइट शंट होगा। ठीक है, और इसमें जो मेन चीज़ है वो ये होती है कि देखें इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास लेफ़्ट से राइट शंट जा रहा होता है, मतलब लेफ़्ट एट्रिया का सारा ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में जा रहा है, तो राइट एट्रियम में क्या होगा, ब्लड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो पल्मनरी वाल्व होता है, तो जब राइट हार्ट के अंदर ब्लड ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि पल्मनरी वॉल जो होगा वो डिले हो जाएगा उसका क्लोजर, क्योंकि वो प्रॉपर बंद ही नहीं हो पाएगा जल्दी में। मतलब उसके अंदर प्रॉपर मतलब पीछे ब्लड आता जा रहा है, वो प्रॉपर बंद नहीं हो पाएगा ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल हमारे पास होती है साउंड वो स्प्लिट हो जाती है। S2 जो साउंड होती है जो पल्मनरी वॉल की क्लोजर की वजह से आती है वो स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई जो होता है वो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एट्रियल सेप्टल अगर डिफेक्ट है, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई जो है वो बन सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा एम्बुलेंस हो जाए जो पीछे से सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। फिर हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो डक्टस आर्टियोसिस होता है वो क्या होता है कि फीटल हमारे पास सर्कुलेशन में इसका रोल होता है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो डक्टस आर्टियोसिस होता है वो नॉर्मली क्या कर रहा होता है, ब्लड को जो है पल्मनरी आर्टरी से एओर्टा में जो है वो भेज रहा होता है। मतलब पहले लंग्स जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए होते, तो वहाँ पे क्या होता है कि पल्मनरी आर्टरी जो होती है, ठीक है, पल्मनरी आर्टरी जो होती है वो एओर्टा के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, मतलब कि जो है वो पल्मनरी आर्टरी से जो ब्लड होता है वो एओर्टा में चला जाता है और लंग्स में नहीं जाता। ठीक है, इस तरह से जो हमारे पास वो कनेक्शन होता है पल्मनरी आर्टरी और एओर्टा का। अब जो पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस होता है कि बाद में जो उसने प्रॉपर्ली बंद हो जाना होता है नॉर्मली, ठीक है, वो नहीं बंद हो पाता। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट हमारे पास शंट हो जाता है बिटवीन द एओर्टा एंड पल्मनरी आर्टरी। मतलब पल्मनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान में लेफ़्ट से राइट शंट जाता है। अब ये जो है हमारे पास सिम्टोमेटिक, अब बताया हुआ है कि जो बर्थ होता है उस पर एसिम्टोमेटिक होता है, पता नहीं चलता, लेकिन हमारे पास क्या होता है मशीन लाइक मरमर आ रही होती है और साथ में हमारे पास ईज़नमेंगर सिंड्रोम भी बन सकता है। जहाँ पे भी हमारे पास लेफ़्ट टू राइट शंट होगा वहाँ पे ये वाला सिंड्रोम होगा ही। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास लेट साइनोसिस होती है जिसमें लोअर एक्सट्रीमिटी साइनोसिस हो जाती है। ठीक है, और मैंने बताया हुआ शुरू में कि ये कंजेनिटल रुबेला में हमने देखा था कि रुबेला की वजह से भी हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस होता है। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो आपको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ना वो एक्चुअली हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस करवाते हैं। तो हम उन प्रोस्टाग्लैंडिन E2 मेजरली होता है उसको इनहिबिट करते हैं बाय गिविंग द पेशेंट इंडोमैथसिन। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन E जो होता है वो हमारे पास कम हो जाता है और उसकी वजह से जो हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस होता है वो क्लोजर हो जाता है उसका, और उसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है।